कारक कारक सूचित करने के लिए कारक सूचित करने के लिए संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम के पश्चात जो प्रत्यय लगाते हैं कॉमा उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जबकि कॉमा देखिए, जबकि विभक्तियों के प्रयोग से बने शब्द को विभक्त्यंत कहते हैं। जैसे अकारांत आप कहते थे ना, विभक्त्यंत कहते हैं। सीटेट ने पूछा है इसको, विभक्त्यंत कहते हैं। एक नोट और, एनओटी नोट, एक नोट और, एनओटी नोट। जिस प्रकार हम स्वरों का प्रयोग उनकी मात्राओं के रूप में करते हैं, जिस प्रकार हम स्वरों का प्रयोग उनकी मात्राओं के रूप में करते हैं, कुछ उसी प्रकार, कॉमा देखेंगे, कुछ उसी प्रकार कारक का प्रयोग उनकी विभक्तियों के रूप में किया जाता है। उनकी विभक्तियों के रूप में किया जाता है। अब एक सूची कारक और एक सूची विभक्ति, इसी वजह से सवाल पूछता है। 8 कारक लिखना है, उसके सामने उसकी विभक्ति, वही वो पूछ लेते हैं, इस कारक की विभक्ति बताइए, या वाक्य दे देंगे, कहेंगे कारक बता दीजिए। बहुत आसान सवाल पूछते हैं। तो पहला कर्ता कारक, नहीं, जो आपने ये बनाया है, कारक बना रहे हैं और इधर उसकी विभक्ति लिख रहे हैं। वही जो आपका है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कारक, कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। राम ने, उसने, जैसे ही आपको ने मिलेगा, उसने कहा, यानी यहां कर्ता उस है, ये ने उसकी विभक्ति है। राम ने, सर्वनाम के साथ विभक्ति जुड़ जाती है एक साथ, उस ने एक साथ हो गया, राम के साथ ने अलग रहेगा। अभी आगे हम लोग कर लेंगे इसको। कर्ता में हमने अलग से लाल कलम से ता लगाया है, जरूर लगाइएगा, इसीलिए अलग से लगाया है। कर्ता
की विभक्ति हो गई ने। दूसरा है कर्म कारक, इसकी विभक्ति है को। राम ने रावण को मारा, तो कर्म कौन है? रावण। बिल्ली ने चूहे को दबोचा, चूहे को, चूहा हो गया कर्म। मुझको, मुझको यानी मुझ जो है, ये मैं जो हूं यही कर्म हूं, को लगा हुआ है मेरे साथ। मुझको धमका रहे हो, मुझको, तो को मेरे साथ लगा हुआ। हाँ हाँ, धमका आप रहे तो करता आप है, हम तो कर्म है। आपकी धमकी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। फिर लिखे करण कारक, तीसरा करण कारक, करण, करण, हाँ। राम ने रावण को बाण से मारा, तो से लिखिए, इसमें दो तीन विभक्तियां लगती हैं, से द्वारा, कॉमा देकर के द्वारा, से मतलब के द्वारा, या आप कह दीजिए के जरिए, मतलब कुरियर के जरिए आप भेज दीजिएगा पेन, के द्वारा, कुरियर के द्वारा, के जरिए, या से, चाकू से, कुरियर से, लाठी से। तो करण मतलब साधन है, साधन। क्या आप साधन अपना रहे हैं? हाँ हाँ, के द्वारा वाक्य में से, नहीं से अकेले रहेगा, चाकू से तो कॉमा अलग हो गया, के द्वारा या के जरिए। मतलब जो आपका क्रिया है, मतलब किससे संपन्न हो रहा है, अंजाम, मतलब मारा तो मारा, किससे मारा? लाठी से कि गोली से कि चाकू से? तो वो हाँ, लाठी से मारा या चाकू से मारा। तो जो पुलिस की भाषा में होता है कि हथियार का कौन सा प्रयोग हुआ जिससे आपने क्रिया की ना, तो वो है करण। फिर लिखिए चौथा, संप्रदान, संप्रदान मतलब हत्या का मोटिव क्या था, क्यों मारा? राम ने रावण को मारा तो क्यों मारा? सीता के लिए मारा। बिल्ली ने दबोचा चूहे को तो क्यों? भूख के लिए, अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए, भूख के लिए। तो के लिए, के लिए। इसमें वास्ते का भी प्रयोग किया जाता है, वास्ते। जैसे हाँ, वो बस उस पे जब लाश जाती, लिखा ना लाश के वास्ते, और लिखा रहेगा बैनामा के वास्ते या जमीन बैनामा के वास्ते। हाँ, तो मतलब वही, उसका मतलब वही है, हाँ, के लिए या के वास्ते। कभी कभी के निमित्त का भी प्रयोग किया जाता है, के निमित्त, हाँ, के निमित्त, हाँ, निमित्त कहते नहीं, निमित्त मात्र है, निमित्त जी। हाँ, आ जाएगा, आ जाए। नहीं नहीं, ये थोड़ा दूसरा हो गया, ये थोड़ा दूसरा हो गया, ये थोड़ा से अलग हो जाएगा। आप उसमें ये दिखाइए कि रीजन क्या है, मोटिव क्या है, रावण को मारने का मोटिव क्या है। तो वास्ते का मतलब दूसरा है, वाया का मतलब दूसरा है। हाँ, कभी कभी को का भी प्रयोग करते हैं, इसमें को का भी प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे हमने कह दिया कि मानव कल्याण को राम बन गए, तो यहां को वो वाला को नहीं है जो रावण को वाला था। मानव कल्याण के लिए, मानव कल्याण लिख दीजिए, बल्कि इसको यही,
मानव कल्याण, अलग आगे लिख दीजिएगा, 8 छोड़ करके, इसको कंप्लीट करवा दे तब ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दीजिए, को कर दिए ना, लेकिन ध्यान रखिएगा ये को रामल वाला नहीं है, को ये दूसरा है। मानव कल्याण को, स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दौड़ना हम शुरू किए सुबह, तो वो अलग मुद्दा है। कारण, कारण के बारे में ये बता रहा है कि रीजन क्या है, हत्या का मोटिव क्या था। एक और संबंध कारक, अपादान लिख दी, अपादान लिख दिए क्या, लिख दीजिए अपादान लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है आप कहां ऊपर नीचे करते, अपादान लिख लीजिए। अलगाव का बोध हो रहा है, हाँ हाँ, अलग के लिए। बिल्ली जो है छत से कूद गई तो अलग हो गई, पेड़ से पत्ता, यही पूछा ही आपके टेट में 2 बार पूछा, 3 बार, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हाँ हिट है इनका। अपादान में लिख लीजिए इसका से, हाँ से, अलग, अलगाव के लिए, अलग होने के लिए। विरक्ति के भाव में रहेगा, अलग होने के भाव में। आंसू, आंख से आंसू, आंख से आंसू, सिर से बाल, छत से बिल्ली, इस टाइप से अलग होने का जब रहेगा तो ये वाला से आप अपादान में डाल दीजिएगा। फिर एक डाल दीजिए संबंध, कोई भी आप ऊपर नीचे कर लीजिए, अधिकरण करना चाहती है कोई कर लीजिए, उसको छोड़ करके नीचे वाला लिख लीजिए संबंध, अधिकरण के आगे लिखवा दे रहे हैं संबंध। इसमें संज्ञा सर्वनाम का अन्य पद से संबंध व्यक्त होता है, राम का भाई, उसकी बहन, इस तरह से। काकी के लिख लीजिए, उसका भाई, उसकी बहन। रारी रे, मेरा भाई, रारी रे, मेरा भाई, मेरी बहन। और एक लिख लीजिए अधिकरण कारक, जो ये घटना घटी थी, मर्डर जो हुआ रावण का, कहां हुआ, लंका में हुआ। जगह कौन सी है, स्थान, प्लेस, घटना का स्थल। तो बच्चा जो है कहां सोया है, पलंग पर सोया है, पूछा हुआ सवाल है, बच्चा पलंग पर सोया है, तो स्थान, ठीक है, तो लिख लीजिए, हाँ में और पर, में और पर, हाँ। छत पर बैठा हूं, लंका में मारा, राम ने रावण को लंका में मारा, घर में घुस के मारा, तो इस टाइप का आप उसको बताएंगे, में और पर। एक है संबंध, 8वां होगा संबंध, हाँ सॉरी संबोधन कारक, हाँ हाँ हाँ, जिसमें आप संज्ञा सर्वनाम को बुलाने का प्रयास करते हैं। हाँ, हे राम, हे भगवान, अजी सुनती हो, अजी, हाँ अरे यही तो मेन है। हे हो, अहो, अजी, हाँ हाँ, जो बुला लीजिए, तो संबोधन तो अपने हिसाब से होता है। हम लोगों के यहाँ ये सुनात नाई न, तो ये भी संबोधन है, उसमें हो नहीं कहा जाता, ऐसे तो समझ जाते हैं कि हाँ मामला ठीक है। अब एक एक उदाहरण लिख लीजिए, एक एक उदाहरण लिख लीजिए, एक एक उदाहरण लिख लीजिए, एक एक उदाहरण लिखिए, या एक ही में सबका उदाहरण लिखवा दें। आधा, चलिए 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 चलिए, यही लिख दीजिए, राम ने मारा, राम ने मारा, राम ने मारा, तो ने हो गया इसमें, यानी कि कर्ता कारक राम हो गया, राम ने राम ने मारा। नहीं अभी तो कह रहे एक एक लिखवाइए ना, एक एक आप कह रहे नहीं तो हम तो इकट्ठे सब लिखवा देते। अभी राम ने रावण को लंका में जाके बाढ़ से सीता जी के लिए सुग्रीव से मिलकर के पटक के मारा, सब इसी में 8 हो जाते हैं, पटक पटक। अच्छा चलिए चलिए
हाँ, कर्ता हो गया ना दूसरा वाला, दूसरा। अब रामी नहीं, अब एक बार कृष्ण को आने दीजिए। कृष्ण ने कंस को मारा। अब यहां को ले लीजिए, कंस वाले में को। कंस को मारा। कैसे मारे थे, किस चीज से? वो बारिश उसे क्या, चक्र से? हाँ, सुदर्शन चक्र से। आ? नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो चलिए दूसरा, चलिए, नहीं तो मामला फंसेगा ही फिर। एक और तीसरा करण वाला है ना, तो को कंस नहीं, नहीं, वो आपको खुद ही कहेगा कि रेखांकित को बताइए। अरे वाक्य में तो सब रहेंगे। राम ने रावण को लंका में जाके मारा, तो इसमें तो 3 4 है। वो ऐसे किया रहेगा कि रेखांकित वाले को बताइए, उसी वाले को बताइए, आपको और से नहीं मतलब है। हाँ, लिखिए, करण में लिख दीजिए, यही कर दीजिए, चाकू से मारा, चाकू से मारा। हाँ, उसने कर दीजिए, चाकू से मारा, तो से को दिखा दीजिए। फिर लिखिए संप्रदान में, नर्स, नर्स, नर्स रोगी के लिए, मरीज के लिए, नर्स मरीज के लिए दवा लाई, तो के लिए, यानी रोगी के लिए, तो के लिए। एक उसमें वो जन कल्याण वाला डाल दीजिए, मानव कल्याण वाला। मानव कल्याण को, मानव कल्याण को राम वन गए। अब अगला कौन सा है, अपादान, उसमें वही कर दीजिए, पेड़, हाँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हाँ, तो यहां पर को संप्रदान हो जाएगा, को, ये वाला को नहीं है रावण वाला। कारण क्यों गए थे, हाँ, तो के लिए गए थे, मानव कल्याण के लिए गए थे। अपादान में वही कर दीजिए, पेड़ पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदी। हाँ, दोनों आया, पेड़ से पत्ते, 2 बार उसको पूछा है और 1 बार इसको पूछा, बिल्ली को। हो सकता है आंख से आंसू पूछ ले या जो कर दे। एक संबंध का बना लीजिए ना, अगला संबंध है ना, संबंध का एक बना दीजिए। या मेरी गाड़ी है, यह मेरी गाड़ी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे पिताजी हैं, कुछ भी कर दीजिए। तो संबंध दिखा रहे हैं, गाड़ी से अपना संबंध दिखा रहे हैं। मेरा, मेरी ना, रारी रे, काकी के, या मेरी की जगह कह दिए उसकी गाड़ी है, तो काकी के आ जाएगा। संबंध दिखा रहे हैं कि गाड़ी का संबंध आपसे क्या है, या उसका गाड़ी से क्या संबंध है, या घर है, या भाई है, उसका भाई है, उसकी बहन है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, संबंध दिखा रहा है। एक है संबोधन, कौन सा बचा प्रश्न, हाँ, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में आपको दिखाना है, हाँ, 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 बच्चा पलंग पर सोया है, पूछा हुआ सवाल है। और लास्ट में, हे भगवान गजब कलयुग आ गया।
हे भगवान, संबोधन में ये लगा रहेगा ना, हे संबोधन, हे भगवान, गजब कलयुग आ गया। हाँ, गजब हो गया। ये आपके 8 कारक हैं, 8 विभक्ति है। प्राय आपसे अपादान ही पूछते हैं वो, वही बिल्ली कूदेगी, वही बाल जो है गिरेगा, और वही जो है हाँ हाँ अलग होने के लिए आप तय करते हैं। तो हम लोग लिंग पढ़ लिए, वचन पढ़ लिए, कारक पढ़ लिए। अब बचा काल। एक हेडिंग बना लीजिए, काल। इसको काल देखेंगे, कल देखेंगे। काल, काल, एक काल है, एक काल है, एक काल है ना। हाँ, तो ये ट्यूसडे वाला फिक्स कर दे। अभी ट्यूसडे भिन्न